प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? प्रणाम बाबा जी, हम सब अच्छे हैं। नमस्ते आचार्य जी। खुश रहो बच्चों। बच्चों, क्या आप सब खेल खेल में योग सीखने को तैयार हो? हाँ बाबा जी। तो अब तैयार हो जाओ हमारे साथ घूमने के लिए। हम जाएंगे नए नए सुंदर सुंदर स्थानों पर और वहां पर सीखेंगे। खेल खेल में सीखेंगे योग। हाँ, खेल खेल में योग। और दीपिका दीदी हमें कहानियाँ एवं कविता भी सुनाएंगी, है ना दीदी? हाँ बच्चों। मित्रों, मैं हूँ चिराग और यह है रुचि। हम भी रहेंगे आपके साथ साथ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी योग यात्रा पर। बच्चों, यह है प्रसिद्ध मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस द्रविड़, पूर्वी और रोमन कला का अद्भुत संगम है। छुट्टियों में और खास तौर पर दशहरे में इस महल को भव्य रोशनी से सजाया जाता है। तो बच्चों, इस विशाल महल की खूबसूरती से प्रेरित होकर हम भी अपना शरीर सुंदर बनाते हैं और आरंभ करते हैं शशकासन। लेकिन पहले बताओ, शशक किसे कहते हैं? बाबा जी, शशक यानी खरगोश। शाबाश बल्लू। इस आसन में शशक की तरह आकृति बनती है, इसलिए इस आसन को शशकासन कहते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाओ। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। इसके बाद आगे झुकते हुए श्वास बाहर निकालो। अब हाथों को आगे फैलाते हुए कोहनियों तक हाथों को भूमि पर टिका दो। माथा भी भूमि पर टिका हुआ हो। कुछ समय इस स्थिति में रहकर फिर से वज्रासन में आ जाओ। अब जानते हैं इस आसन के लाभ। यह आसन हमारे गुर्दों यानी किडनी, यकृत यानी लीवर और आंत आदि को मजबूत करता है। यह आसन हृदय के लिए भी लाभकारी है। यह गुस्सा तथा चिड़चिड़ेपन को दूर करता है। यह आसन पेट, कमर तथा कूल्हों के मोटापे को कम करता है। अब हम करेंगे पद्मासन। इस आसन में कमल जैसी आकृति बनती है, इसलिए इस आसन को पद्मासन कहते हैं। पहले पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाओ। इस स्थिति को दंडासन कहते हैं। अब दाएं पैर को घुटनों से मोड़ते हुए बाएं पैर की जंघा के ऊपर रखो। इसके बाद बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर दाईं जांघ पर सावधानी से रखो। अब यह पद्मासन की स्थिति बन गई। बच्चों, अपनी सुविधा के अनुसार हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखो अथवा दाईं हथेली को बाईं हथेली पर रखकर गोद में रख सकते हो।
अब पलकें झुकाकर नाक के आगे वाले भाग को देखो। शांत और सहज होकर कुछ देर इसी स्थिति में रहो। ध्यान रहे मेरुदंड सीधा रहे और श्वसन क्रिया सामान्य ढंग से चलती रहे। ध्यान के लिए यह एक अच्छा आसन है। इस आसन में बैठने से पाचन क्रिया में सुधार होता है, नींद अच्छी आती है, घुटने, कमर और पीठ के दर्द में आराम मिलता है। बच्चों, अब रुचि हमें दिखाएंगी उष्ट्रासन। सबसे पहले वज्रासन में बैठो, फिर घुटनों के बल खड़े हो जाओ। अब श्वास अंदर लेते हुए सिर और गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हुए कमर को ऊपर उठाओ। साथ ही साथ धीरे से दाहिना हाथ दाहिनी एड़ी पर रखो। हाथ इस प्रकार रखो कि अंगुलियां अंदर की ओर हों। इसी प्रकार बायां हाथ बाईं एड़ी पर रखो। हाँ, ऐसे। यह हुआ उष्ट्रासन। अब श्वास छोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाओ। इस प्रकार 3-4 बार करो। यह आसन श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत लाभकारी है। फेफड़ों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाता है। इस आसन से मेरुदंड के रोग दूर होते हैं। अब हम सीखेंगे मकरासन। इस आसन से मकर यानी मगरमच्छ की 2 अवस्थाओं का आभास होता है, इसलिए इसे मकरासन कहते हैं। सबसे पहले पेट के बल लेट जाओ। दोनों हाथों को फैला दो। अब दोनों हाथों को मोड़ते हुए हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखो। माथा हथेलियों के ऊपर टिका कर रखो। हाँ। पैरों में लगभग 1 फुट का फासला रखो और शरीर को ढीला एवं शांत छोड़ दो। इस आसन में आराम और शांति का अनुभव करो। यह हुआ मकरासन भाग 1। बच्चों, आसनों का अभ्यास करते समय बीच बीच में आराम के लिए मकरासन करना चाहिए। इसको करने से आराम मिलता है, तनाव व थकान दूर होती है, हृदय और आंतों को आराम मिलता है। अब करेंगे मकरासन भाग 2। पेट के बल लेट जाओ। दोनों कोहनियों को मिलाकर हथेलियों को ठोड़ी के नीचे लगाओ। छाती को ऊपर उठाओ। कोहनियों एवं पैरों को मिलाकर रखो। अब श्वास भरते हुए दाहिना पैर ऊपर की ओर मोड़ो। मोड़ते समय एड़ी कूल्हों का स्पर्श करे। फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिना पैर
नीचे रखो। अब श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर की ओर मोड़ो। श्वास छोड़ते हुए अब बायां पैर नीचे रखो। इसके बाद श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर मोड़ो। मोड़ते समय एड़ियां कूल्हों का स्पर्श करें। अब श्वास को छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में लौट आओ। यह आसन मेरुदंड के रोगों को दूर करता है। यह आसन रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को आराम देता है। फेफड़ों को स्वस्थ एवं निरोग बनाता है। घुटनों के दर्द में आराम देता है। बच्चों, अब बारी है ताड़ासन की। इस आसन में शरीर को ताड़ के वृक्ष की तरह अधिकतम खींचते हैं, इसलिए इसका नाम ताड़ासन है। सबसे पहले सावधान खड़े हो जाओ। अब श्वास को अंदर भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को अगल बगल से ऊपर उठाओ। जैसे जैसे हाथ ऊपर उठें, वैसे वैसे एड़ियां भी उठाओ। तुम्हारे शरीर का पूरा भार पंजों पर रहेगा तथा शरीर पूरी तरह ऊपर की ओर तना रहेगा। इसी अवस्था में 1 से 20 तक की गिनती गिनो। कद बढ़ाने के लिए यह एक उत्तम आसन है। मेरुदंड को सीधा एवं मजबूत बनाता है। मस्तिष्क को सजग बनाता है। बच्चों, अब बारी है सरल वृक्षासन की। इस आसन में झुके हुए पेड़ की तरह आकृति बनती है। जैसे कल्पना करो, तेज हवा चल रही है और आप सभी वृक्ष की भांति पहले दाईं ओर झुक रहे हो, फिर बाईं ओर झुक रहे हो। सबसे पहले ताड़ासन में खड़े हो जाओ। एक बार दाईं ओर झुको। थोड़ी देर तक रुकने का अभ्यास करो। फिर बाईं ओर झुको। यह अभ्यास 10 से 15 बार करो। इस आसन से शरीर में स्थिरता और पैरों की मांसपेशियों में मजबूती आती है। शरीर की नियंत्रण शक्ति का विकास होता है। मन की एकाग्रता बढ़ती है। लंबाई बढ़ाने में सहायक है तथा शरीर के सभी ऊपरी अंग स्वस्थ रहते हैं। बच्चों, अब सीखेंगे शेर की दहाड़ वाला सिंहासन। सिंह की जैसी आकृति बनने के कारण इसे सिंहासन कहते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाओ। दोनों घुटनों के बीच कुछ अंतर रखो। दोनों हाथ जमीन पर टिका दो। हथेलियां अंदर की ओर हो। नजर ऊपर की ओर हो और गर्दन को ऊपर तानो। हाँ, ऐसे। श्वास भरते हुए जीभ को बाहर निकालो और सिंह की तरह गर्जना करो।
यह अभ्यास 3 से 4 बार करना चाहिए। इसके बाद हल्के हाथ से गले की मालिश करो। इससे गले में खराश नहीं होती। इस आसन से गले के रोग दूर होते हैं। सिंहासन करने से आवाज सुरीली और सुंदर हो जाती है। जो बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, उनके लिए यह अच्छा अभ्यास है। सिंह की गर्जना के बाद अब हम खूब हंसेंगे और करेंगे हास्यासन। आसन में हंसना, सच में बाबा जी? हाँ, सच में अबू। इस आसन में खूब जोर से हंसते हैं, तभी तो इसका नाम पड़ा है हास्यासन। बच्चों, इस आसन को करने में खूब मजा आएगा। तो किसी भी आसन जैसे सुखासन, वज्रासन या आप सुविधा से जैसे भी बैठ सकते हैं, बैठ जाओ। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। इसके बाद पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचते हुए जोर जोर से हंसो। जोर जोर से हंसो। हाँ, ऐसे ही आनंद के साथ। जानते हो, इस आसन से मन में खुशी का संचार होता है। चेहरे की चमक बढ़ती है। चेहरे की मांसपेशियों का व्यायाम हो जाता है। आओ सुने कविता। करते जो नित योगाभ्यास, पाते वे स्वास्थ्य का लाभ। प्राणायाम जो करते नित, रहती उनकी सेहत फिट। करते जो सबका सम्मान, बनते जग में वही महान। नहीं किसी को पीड़ा पहुंचाते, अच्छे जग में वे कहलाते। बच्चों, इस योग यात्रा में क्या नया था जो अच्छा लगा? बाबा जी, मुझे सिंहासन बहुत अच्छा लगा। मैंने एकदम शेर की तरह दहाड़ लगाई। और बल्लू, पानू? मुझे तो हास्यासन में बहुत मजा आया। खूब हंसने को मिला। अच्छा। बहुत अच्छा बच्चों, मुझे भी आप लोगों के साथ बहुत मजा आया। अब हमारी यात्रा यही समाप्त होती है। अपना ध्यान रखना, खूब प्रसन्न रहना। हम फिर मिलेंगे। आज हमने क्या सीखा? चित्र देखकर संबंधित शब्द का अर्थ लिखो। हाँ, बिल्कुल सही। चित्रों में दिए गए आसनों को देखकर उनके सही नाम से मिलाओ। बिल्कुल सही। नीचे दिए गए लाभ और आसन का सही मिलान करो। बिल्कुल सही।